नमस्कार दोस्तों, सानवी क्लासेस आल एग्जाम में आपका स्वागत है। मैं विभा। आज हम क्लास 6 का इतिहास पाठ 9 गुप्त काल के बारे में अध्ययन करते हैं। एनसीईआरटी की सारी बुक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो हमारे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है। प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। चलिए अध्ययन करते हैं। गुप्त काल। कुषाणों के पश्चात एक नए वंश का उदय हुआ। यह राजवंश गुप्त वंश के नाम से जाना जाता है। गुप्त साम्राज्य भारत में लगभग 319 से 320 ईस्वी में स्थापित हुआ। इस राजवंश ने भारत के विशाल भूभाग पर लगभग 200 वर्षों से भी अधिक समय तक शासन किया। गुप्त साम्राज्यों ने विशाल साम्राज्य स्थापित कर केंद्रीय शक्ति को सुदृढ़ किया। गुप्त शासकों ने व्यापार, साहित्य, कला, स्थापत्य, विज्ञान एवं तकनीक के विकास को बहुत प्रोत्साहित किया। गुप्त काल में देश धन धान्य से पूर्ण था। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्त वंशावली में प्रथम शासक के रूप में श्रीगुप्त तथा द्वितीय शासक के रूप में घटोत्कच का नाम मिलता है। ये दोनों ही प्रभावहीन शासक थे। इस वंश के प्रथम शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त प्रथम थे। इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। यह पूछा जाता है, महाराजाधिराज की उपाधि किसने धारण की? चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने ही गुप्त संवत चलाया। इनकी रानी का नाम कुमार देवी था। ये भी मैट्रिक में पूछता है। जो लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी। इस वैवाहिक संबंध से गुप्त सत्ता के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यानी चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह कुमार देवी से हुआ, जो लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी। इनके पुत्र हुए समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उनका पुत्र समुद्रगुप्त शासक बना। समुद्रगुप्त महान विजेता था। उसे कभी भी पराजय का सामना नहीं करना पड़ा। पश्चिमी इतिहासकारों ने समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से की है। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 शासकों को पराजित कर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया, जबकि दक्षिणापथ के 12 राज्यों को जीतने के बाद उसने उपहार कर प्राप्त कर मुक्त कर दिया। यानी कर उनसे लेता था और उन्हें मुक्त कर दिया। विजय प्राप्त करने के बाद समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया और अश्वमेध घोड़ा अंकित मुद्रा को चलाया। समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने की थी, जो इलाहाबाद वर्तमान में प्रयागराज स्थित अशोक स्तंभ पर उत्कीर्ण है। यह है आपका गुप्त साम्राज्य उत्कर्ष काल में ऐसा था। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने लगभग 400 वर्षों से मालवा और गुजरात में शासन कर रहे शकों को हराया या पराजित किया। शक विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने चांदी के सिक्के चलाए तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ये भी पूछा जाता है उसने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? जब उन्होंने शकों को पराजित किया और उन्होंने चांदी का सिक्का भी चलाया। विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने लिया और महाराजाधिराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम ने लिया। कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद क्रमशः कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त गद्दी पर बैठे। स्कंदगुप्त के शासन काल में गुप्त साम्राज्य पर हुरों ने आक्रमण किया। हुर मध्य एशिया के क्रूर एवं बर्बर जाति के लोग थे। स्कंदगुप्त ने सफलतापूर्वक हुरों को पराजित किया। स्कंदगुप्त के बाद स्कंदगुप्त के समय सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया। स्कंदगुप्त के समय सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया। स्कंदगुप्त के बाद गुप्त वंश के उत्तराधिकारी हुरों पर प्रहार नहीं कर सके। बुद्धगुप्त के समय से ही गुप्त साम्राज्य विघटित होता चला गया। 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में गुप्त वंश का अंत हो गया। प्रशासन। गुप्त काल में साम्राज्य शासन का केंद्र होता था। राजा की सहायता के लिए मंत्री परिषद होती थी। इसके सदस्यों को अमात्य कहा जाता था। गुप्त साम्राज्य भोक्ति प्रांत में विभाजित था। प्रांत के प्रमुख को उपरीक कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। गुप्त काल में राज्य के अधिकारी को नकद वेतन के स्थान पर भूमि दी जाती थी। प्राचीन काल से चली आ रही स्वराज प्रणाली का अनुसरण किया गया। सामान्यतः कुल उपज का 1/6 भाग कर के रूप में लिया जाता था। धर्म। गुप्त साम्राज्य वैष्णव धर्मावलंबी थे। गुप्त साम्राज्य वैष्णव धर्मानुयायी थे। उन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की।
गुप्त शासकों का राज चिन्ह गरुड़ था। अब ये देखिए, गुप्त शासकों का राज चिन्ह पूछता है क्या है, गरुड़ था। ये वैष्णव धर्म के निवासी थे। पहले आपका साम्राज्य था, साम्राज्य भुक्ति में विभाजित था जिसे प्रांत कहते थे। विषय जिला था और विधि ग्रामों का समूह था, ग्राम था। गुप्त साम्राज्य की उपलब्धियां क्या है, संगीत। गुप्त सम्राट संगीत प्रेमी था, पर सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए कुछ सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए सम्राट समुद्रगुप्त का चित्र भी है, देखिए। कला, ये दशावतार मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, झांसी। स्थापत्य मूर्तिकला, चित्रकला इस युग की महान देन है। भुमरा नामक स्थान पर शिव मंदिर का चबूतरा और शिवलिंग ही शेष रह गया। गुप्तकालीन मंदिर का सर्वोत्तम उदाहरण देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। मूर्तियाँ हिंदू, वैष्णव, शैव, बौद्ध, जैन आदि सभी धर्मों से संबंधित है। मूर्तियों का निर्माण सफ़ेद बलुआ पत्थरों से हुआ। गुप्त काल में विशेष प्रकार के पत्थर के स्तंभ भी बनाए जाते थे। औरंगाबाद महाराष्ट्र के पास अजंता की प्रसिद्ध गुफा है। गुफा की दीवारों पर बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं का चित्रांकन, जिन्हें भित्ति चित्र भी कहते हैं, कहा गया था। इन चित्रों के रंग आज भी लगभग वैसे ही हैं। भित्ति चित्र। साहित्य, गुप्त काल में साहित्य के क्षेत्र में अत्यधिक प्रगति हुई। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न थे। इन नवरत्नों में कालिदास भी एक थे। कालिदास की प्रमुख रचनाएं अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभव है। इस काल में शूद्रक ने मृच्छकटिकम तथा विशाख दत्त ने मुद्राराक्षस नामक नाटक लिखे। इस काल में पुराणों की रचना प्रारंभ हुई तथा विष्णु शर्मा द्वारा पंचतंत्र की रचना की गई। इसमें लिखी गई कहानियाँ बच्चों को सूझबूझ की जानकारी देती है। रामायण महाभारत को भी इसी समय अंतिम रूप दिया गया। विज्ञान, इस काल में विज्ञान के क्षेत्र में विशेष प्रगति हुई। इस काल के प्रसिद्ध वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने बताया पृथ्वी गोल है। ये पूछता है, आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी गोल है और सूर्य का चक्कर लगाती है। उसके समान में ही भारत में एक कृत्रिम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया। मेहरौली का लौह स्तंभ वैज्ञानिक प्रगति का बेजोड़ नमूना है। बराहमिहिर, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। बराहमिहिर प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि कोई शक्ति ऐसी चीज़ है जो चीज़ों को जमीन के साथ चिपकाए रखती है। आज इसी शक्ति को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। फाहियान के अनुसार गुप्त काल की सामाजिक स्थिति। विदेशी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय भारत आया था। उसने लिखा था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासन बहुत अच्छा था। उसके समय में प्रजा सुखी और धनी थी। लोग स्वतंत्रतापूर्वक व्यवसाय करते थे। धर्मशाला में भोजन करने की समुचित व्यवस्था थी। राज्य में चोरी का नाम नहीं सुना जाता था। देश में शांति थी। राजा और प्रजा एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान रखते थे। फाहियान ने पाटलिपुत्र में एक विशाल चिकित्सालय देखा। चिकित्सालयों में रोगियों को मुफ्त दवा और भोजन देने की व्यवस्था थी। नगर में अनेक संस्थाएं थी जहाँ दीन दुखियों की मदद और अपाहिजों की सेवा की जाती थी। गुप्त काल के लोग दानी दयालु प्रवृत्ति के थे। गुप्त काल के लोग लहसुन, प्याज, शराब का सेवन नहीं करते थे। वे अहिंसक और सत्यवादी थे। इसी के साथ ही ये वीडियो समाप्त होता है। आप ये देख लीजिए वंशज का, इनके गुप्त वंश कितने वर्ष तक शासन किया, 319 से लेके 550 ईस्वी तक शासन किया। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, बुद्धगुप्त अंतिम शासक थे। प्लीज़ मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।